अभी जो हमारी ट्रेनिंग होगी ना, वो एकदम फर्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों करना है और ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। ठीक है जी, तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी जी। ठीक है, और स्टडी की थी मैंने अपनी बीटेक। ठीक है, तो दोस्तों बीटेक करने में क्या था, बीटेक मैंने ये सोच के की थी कि मुझे बीटेक करने के बाद 50-60 हजार की जो है मुझे जॉब मिल जाएगी। राइट, लेकिन आप दोस्त मुझे बताओ कि क्या स्टडी करने के बाद, ठीक है, आपको किसी स्कूल ने या कॉलेज ने ये आपको गारंटी दी थी कि हाँ अगर आपकी स्टडी होने के बाद भी अगर आपको, ठीक है, जॉब वगैरह ना मिली तो हम लोग आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हम लोग आपको 15 हजार की सैलरी देंगे अगर आपको ना जॉब मिली एज अ सिक्योरिटी। आप बताओ जी चैट बॉक्स में। कोई भी कॉलेज कोई भी स्कूल आपको गारंटी नहीं देता। लेकिन ऐसे ही मैंने जब अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली तो वहां पर 8 से लेके 10 लाख रुपया क्या हुआ, इन्वेस्ट हो गया। तो वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, जो मैंने अपनी स्टडी के ऊपर लगा दी, यही सोच के लगाई थी कि एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जॉब नहीं मिली। जॉब करता जॉब ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, लेकिन वहां पर लुधियाना में एक जगह पे मुझे जॉब मिली। वहां पे वो कह रहे थे सैलरी मिलेगी 8 हजार। ठीक है, तो आप सोच के देखो, मैंने स्टडी के ऊपर 8 से लेके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन सैलरी कितनी की मिल रही है, 8 हजार की, 10 हजार की। ठीक है, कई लोगों को वो भी नहीं मिलती। ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने आईलेट्स भी किया था जी, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर दौर चला हुआ कि हाँ जी बीटेक कर ली, जहाँ कोई भी स्टडी कर ली, आप आइल्स कर लो जी, कनाडा चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ इंडिया में आप अपना कोई बिजनेस कर लो। कोई भी स्कूल या कॉलेज आपको ये चीज नहीं सिखाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद 8 हजार पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की जी, साल बाद। ठीक है, थोड़ी सैलरी बढ़ी, उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ चला गया। हम लोग सुनते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप होता है ना। तो वहां पर मैं गया दोस्तों, वहां पे 15-16 हजार की सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी। उसके बाद 3 साल का जब एक्सपीरियंस हुआ तो खन्ना सिटी में मुझे जॉब मिली जी, वहां पर 22,000 सैलरी थी। लेकिन लाइफ वैसी ही चल रही थी जैसी 8-10 हजार में थी। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी थी कि अगर जिंदगी को चेंज करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास किसी के भी पास नहीं होती, वो मेरे पास भी नहीं थी। ठीक है ना। तो वहां पे क्या हुआ, फॉरएवर लिविंग मुझे मिली। मैंने एज अ बिजनेस इसको स्टार्ट नहीं किया था। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किए, क्योंकि मेरी फैमिली में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ठीक है, उनको हेल्थ इश्यूज थे। ठीक है, मेरी मदर को, मेरी नानी जी को। तो मैंने वहां पे एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर, ठीक है, आर्टिक सी, ठीक है, C+, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट मैंने यूज करवाने स्टार्ट हुए। तो उसके बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिला उनका। तो मुझे पता लगा कि हाँ इसमें बिजनेस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो बिजनेस करना स्टार्ट किया जी एज अ पार्ट टाइम। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी इनकम आनी स्टार्ट हुई जी, 6900 का पे आउट आप देख सकते हो, फिर 11 हजार का पे आउट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैं फुल टाइम आया फॉरएवर में, डिसीजन ले लिया कि जॉब को छोड़ के अभी फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि पता चल गया था कि अगर मैं 5 साल और जॉब करता गया तो ज्यादा से ज्यादा सैलरी 35 हजार, 30 हजार, 40 हजार इतनी हो सकती है। लेकिन जो हमारे ड्रीम है दोस्तों, बड़े हैं या छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, अभी आप सभी बताओ जी। सबके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। आईफोन लेना है आपको, गाड़ी लेनी है, आपने फॉरेन घूमना है, लेकिन वो जॉब में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। ये चीज क्लियर होगी थी मुझे 100%। ठीक है ना। तो वहां पे फुल टाइम जब आया, फिर मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ 25 cc के साथ। ठीक है, उसके बाद बढ़िया इनकम आनी स्टार्ट हुई। यहाँ पे देख सकते हो 21,000 का पे आउट। ठीक है, उसके बाद और ज्यादा इनकम बढ़ती जा रही है। ठीक है, लाइफ टोटली चेंज हो गई। ठीक है, तो अभी ये तो थी मेरी जर्नी। अभी आप सभी एक चीज मुझे बताओ कि आप जब छोटे थे, क्या आपके ड्रीम छोटे छोटे थे? आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। लेकिन जैसे ही आप बड़े हुए आपके ड्रीम्स छोटे हुए। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने वो ड्रीम्स को पूरा करने का रास्ता नहीं दिखाया। क्लियर है जी, सच्ची बात है ना। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचती हैं, जॉब कर सकते हैं या फिर बिजनेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या चूज करते हैं? हम लोग चूज क्या करते हैं? हम लोग जॉब को ही चूज कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो क्यों चूज कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहां से कहानी शुरू हो जाती है। जब आप ये बैग उठा के ना अपने स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है जी, वहां पर आपको एक टीचर मिलता है। वो क्या कहता है जी, ABC स्टडी कर लो, ठीक है, साइंस कर लो, ठीक है, उसके बाद कोई और आप स्टडी कर लो। ठीक है, मैथ्स कर लिया आपने, मैथ्स पढ़ लिया, सोशल स्टडीज कर ली, साइंस को आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको कोई नहीं सिखाता कि आपको जिंदगी जीने के लिए जो पैसा चाहिए उसको कैसे कमाना है। आप बताओ जी,
कौन सा दुनिया का स्कूल है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो आपको ये सिखाता है कि आपने अपने जिंदगी में जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो आपके पैसे चाहिए, जो पैसा है वो कैसे कमाना है, वो कोई भी नहीं सिखाता। आप बताओ जी, अगर आपको कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसा है जो आपको पैसा कमाना सिखा दे, बताओ जी मुझे। सभी 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 रिप्लाई करो। देखो ये ट्रेनिंग जो है, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि हाँ जी आप जस्ट लगाते रहो, मैं आप बोलता जाऊं, आप सभी मेरे साथ इंटरेक्शन बनाना, ठीक है ना। सो आप सभी का आंसर होगा जी कोई भी नहीं बताता, ठीक है ना। ये स्टार्ट कैसे हुआ, अभी ये चीज क्यों होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि सिस्टम यहां से शुरू होता है जी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ही गोरे लोग जो थे ना, इंग्लैंड से जो गोरे लोग आए थे, वो इंडिया में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहां पे उनको वर्कर्स चाहिए थे। उसकी उसकी वजह से उन्होंने ऐसा एक ट्रेनिंग सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया कि लोग जॉब करने वाले ही पैदा हो जाएं, ठीक है। तो आप जब स्कूल जाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया जाता है। सबसे पहले क्रिएटिविटी को खत्म किया जाता है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, आपने डिसिप्लिन फॉलो करना है। जो हम बोलेंगे वो आपने डालना है, जो हम कहेंगे वो आपने करना है। आपने अगर वॉशरूम भी जाना है तो पूछ के जाना है, आपने क्या क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो हमें शुरू से ही ऐसा दिमाग प्रोग्राम कर दिया जाता है कि हमने जस्ट ऑर्डर्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, समाज में नौकर ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखो योर सैलरी इज द ब्राइब दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। जो आपको सैलरी मिलती है ना, पर्सन जो आप में से बहुत सारे पर्सन जॉब करते होंगे, उनको पता होगा कि जो सैलरी आपको मिलती है ना वो इसलिए मिलती है ताकि आप अपने सपनों को भूल जाओ। आपकी जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलने दो, ठीक है ना। अभी जॉब में बहुत सारी टेंशन होती हैं, बहुत सारे है ना काम ऐसे होते हैं जो हमें करना अच्छा नहीं लगते, लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं। आपको अपने हर रोज के खर्चे निकालने हैं, उसकी वजह से आप वो काम कर रहे हो जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। सो अभी जॉब तो ये तो बाद की बात है कि आपको जॉब जब मिल गई बाद में स्ट्रेस आएगी, लेकिन अभी आज के टाइम पे तो जॉब्स मिल नहीं रही। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बंद हो रही हैं, ठीक है, जो घाटे में जा रही हैं, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन, ये गूगल की स्लाइड मैंने लगाई हुई है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में रोबोट्स जो हैं वो आप सभी की जॉब्स को खा जाएंगे। पहले क्या होता था, फैक्ट्रीज में कार बनाते थे, लोग बनाते थे, इंसान बनाते थे, वहां पे वो काम करते थे, ठीक है। तो वहां पे 15-20 लोग एक कार को बनाते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ जी, रोबोट्स कार्स को बना रहे हैं। रोबोट सस्ता पड़ता है जी कंपनीज को, रोबोट्स को की सैलरी थोड़ी देनी है। रोबोट्स ये नहीं कहेगा कि हाँ जी महीने बाद के हाँ मेरी सैलरी बढ़ा दो, नहीं जी, इंसान ये बात कहते हैं, ठीक है ना। और इंसान गलती कर सकता है लेकिन रोबोट कभी गलती नहीं करेगा, वो अपना काम भी पूरा परफेक्ट करेगा। क्लियर है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का आप देख लो, ठीक है, एयरप्लेन जो पायलट्स बनते थे उनकी भी जॉब जाने वाली है जी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक प्लेन्स आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेन अपने आप चलने वाली वाली हैं, ठीक है, टैक्सी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी 5G इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 5G के बाद क्या होगा जी, जो ड्राइवर लेस कार्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। ड्राइवर आप घर पे बैठे आप ऑर्डर करोगे कैब, आपके घर के बाहर एक ड्राइवर लेस कार आ जाएगी, उसमें बैठ के आप कहीं भी जा सकते हो। क्लियर है जी। सो ड्राइवर की भी जॉब जाने वाली है। सेमी ट्रक जो कनाडा में जाके ट्राला चलाते हैं वो भी खत्म होने वाला है जी, ठीक है। वो टेस्ला का ऑटोमेटेड ट्रक आने वाला है, ठीक है। जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी वो भी देख सकते हो, सिक्योरिटी रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है। जो शॉप्स हैं वो भी घाटे में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पीक पे आ रही है। आने वाले टाइम में 1 मिनट में डिलीवरी होगी ड्रोन के साथ, ठीक है। जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं, वो भी रोबोटिक पुलिस आने वाली है जी। दुबई में इसका टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। आर्मी में भी रोबोट्स जा रहे हैं, ठीक है जी। जो टीचिंग की जॉब है वो भी बायजूस एप्स आप देख रहे हो, ठीक है। टीचिंग की जॉब भी आने वाले टाइम में खत्म होने वाली है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक ही टीचर ऑनलाइन पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा ऐसा काम है दोस्तों, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता? उसका नाम है जी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। सो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हाँ जी ये तो ऐसा काम होता है, जो ऑनलाइन काम होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो 100% सक्सेस रेशो किसी भी काम में नहीं होती। यहाँ पे शादियां भी टूट जाती हैं,
क्या आपको मालूम है कि 99% मैरिज सक्सेसफुल होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, 100% रेशो कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है ना। तो अभी देखो नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े ऑथर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, आपने फॉरएवर को स्टार्ट करना है तो आप वो बुक को जरूर रीड करना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, जो गरीब लोग होते हैं मेंटेलिटी उनकी क्या होती है। तो इन्होंने कहा कि रिचेस्ट पीपल जो हैं वो नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो फोकस करते हैं कि मुझे जस्ट एक नौकरी मिल जाए ताकि मेरा ब्रेड एंड बटर चल सके। तो सिर्फ सोच का फर्क होता है। ठीक है ना। सो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं नेटवर्क की। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कार्लस बेबस, आप समझते हो, लेकिन वो बंदा कभी भी अमीर नहीं हो पाया। जो चार्ल्स बेबेज था, इसने कंप्यूटर बना के रख दिया, लेकिन उसको पूरी दुनिया में लेके नहीं गया, उसका नेटवर्क ही नहीं बनाया इसने। लेकिन ये जो बंदा आप सामने देख लो, बिल गेट्स, इसने क्या किया जी, इसने उसका नेटवर्क बनाया माइक्रोसॉफ्ट के जरिए और दुनिया का रिचेस्ट आदमी ये बना, क्योंकि इसने अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया जी। और इस बंदे से जब किसी ने सवाल पूछा था ना, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, किसी ने इससे पूछा कि अगर आपसे सारी दौलत छीन ली जाए तो आप क्या करोगे, तो इस बंदे का वहां पे जवाब था कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो गया ना तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो, देखो, अमीर को अमीर होने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है, मिडिल क्लास फैमिली वाला है, तो उसने अगर आगे जाना है ना तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बनी है, फॉरएवर उसके लिए बनी है। क्लियर है जी। तो ये चीज है, आपको इसको स्टार्ट करना है, उससे पहले आपने अपने माइंड को अपडेट करना, अपने आप को, अपनी सोच को चेंज करना होगा। अगर आप वैसी सोच रखोगे जो आज तक आपकी सोच थी ना, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला हुआ है। ठीक है ना। नोकिया क्यों फेल हो गया जी? आज से 10-12 साल पहले हर एक की जेब में नोकिया का मोबाइल होता था, लेकिन आज किसके पास है जी नोकिया का मोबाइल? आप बताओ जी, यहाँ पे 93% बैठे हुए हैं, किसके पास नोकिया का मोबाइल है? किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। जब एंड्रॉयड मार्केट में आ रहा था तो इनको भी बहुत लोगों ने कहा कि आप भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दो जी, अलग कर दो कुछ, एंड्रॉयड आ रहा है मार्केट में, एंड्रॉयड के साथ स्टार्ट करो अपने मोबाइल्स को, लेकिन ये नहीं माने। तो उसकी वजह क्या हुई जी? उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये आज फेल्ड है, आज किसी के पास नोकिया का मोबाइल नहीं है। ये कैमरा देख लो जी, कोडेक कंपनी का सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था, हर एक के पास कोडेक का कैमरा था, लेकिन आज किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया, इस कंपनी ने भी। आज ये कंपनी खत्म हो चुकी है जी, डूब चुकी है। ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड था, उसके बाद ऑयल का आया जी, ऑटोमोबाइल का, कंप्यूटर का, आज के टाइम पे जी नेटवर्किंग का और हेल्थ का बिजनेस चल रहा है। हेल्थ एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और फॉरएवर लिविंग जो है दुनिया में बेस्ट ब्रांड है जी हेल्थ के अंदर। ठीक है ना। और अभी इसका फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का जी, फॉरएवर का फ्यूचर क्या है? आने वाले टाइम में 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। मतलब कि अगर आप 2025 तक इसमें काम करोगे तो आने वाले टाइम में आप करोड़ों यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है ना। सो अभी नेटवर्किंग की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। केएफसी में अभी बहुत सारे पर्सन कहते होंगे ना, मुझे तो काम समझ में नहीं आ रहा जी, ठीक है, कैसे करना है? अभी देखो केएफसी जो ब्रांड है, उसका जो ऑनर है वो तो अमेरिका में था, अभी तो उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसका केएफसी का जो स्टोर है वो पंजाब में भी है, ठीक है, हरियाणा में भी है, ठीक है, तमिलनाडु में भी है, ठीक है, हर एक स्टेट में है, हर एक स्टेट में, हर एक शहर में है। ठीक है। तो अभी वो क्या हमें कभी बर्गर बेचने आता है जी? क्या उसके घर वाले, क्या उसके बच्चे हमें कभी बर्गर बेचने आते हैं? कभी नहीं आते। लेकिन आप जब भी उसका बर्गर खाते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी जेब में पैसे चले जाते हैं। ये क्या किया है उसने? पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं। ऐसी जियो है जी, ऐसी मैकडोनल्ड्स है, मोदी जी हैं, ठीक है, जैसे कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी सेलिब्रिटी है, वो उतना ही सक्सेसफुल है जितना बड़ा उसका नेटवर्क है, जितने ज्यादा लोग उसको जानते होंगे। ठीक है ना। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सबसे बड़ा जो कोई ब्रांड है, उसका नेम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये सबसे बड़ा ब्रांड मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ब्रांड 160 कंट्रीज में चल रहा है जी, पिछले 45 साल से। ठीक है ना। सो अब जब मैं बीटेक कर रहा था वहां पे हमें यही सिखाया जाता था कि आपने क्या करना है जी, आप किसी भी चीज को आपने चेक करना है, उसके बारे में जांच करनी है, देखना है उसके बारे में।
तो मैं जब मुझे फरवरी मिली थी तब मैंने 10 दिन मैंने जस्ट इसके ऊपर रिसर्च की थी। तो मैंने देखा कि अगर कैरियर बनाना है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सबसे बड़ा ब्रांड ये है। डुप्लीकेट कंपनीज बहुत घूम रही हैं, एबीसी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जिस किसी को 2 साल हुए हैं, किसी को एक ही साल सच चल पाई, वो पहला बर्थडे भी नहीं मना पाई। लेकिन जो फॉरएवर ब्रांड है दुनिया का बेस्ट ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि 9.5 मिलियन से ज्यादा लोग इसको पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं जी। 160 कंट्रीज में हम लोग प्रेजेंट हैं। तो अभी फॉरएवर हमें क्या देती है, ध्यान से सुन लेना आप सभी। फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे पहली बात। अभी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है कि जो भी चीज आपको चाहिए वो आप ले लो। अभी जब मैं जॉब करता था ना, तब मैं मॉल में जाता था, तो वहां पे अगर मुझे कोई शूज पसंद आ गई, तो पहले मैं उसका प्राइस प्राइस टैग देखता था। प्राइस टैग देखने के बाद मैं डिसाइड करता था कि मैं इसको ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पे शोरूम के अंदर कोई बहाना लगा देना कि नहीं नहीं, ये मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला कलर चाहिए। ठीक है, होता है ना ऐसा। कोई चीज पसंद आ जाती है लेकिन प्राइस देख के आप डर जाते हो, तो आप उसको बोलते हो नहीं नहीं, इसका कलर वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था, तो बहाने लगा देते हो। लेकिन असल बात क्या होती, जेब में पैसा नहीं है। तो अभी आपको बताता हूँ कि हरजीत सर जब आईफोन लॉन्च हुआ था ना, लॉन्च होते ही उन्होंने ले लिया था 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि महीने का 1.5 से लेके 2 लाख वो कमा रहे थे। ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जो चीज पसंद आ गई प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम फॉरएवर आपको दे सकती है। उसके बाद फॉरेन ट्रैवल, हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि लोग फॉरेन जा रहे हैं काम करने के लिए, दिहाड़ियां लगा रहे हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन हमारे गुरिंदर सर क्या करने गए थे जी, गुरी बाजवा सर, बताओ जी चैट बॉक्स में। तो वहां पे वो गए थे जी घूमने के लिए, वहां पे अपना फन शन करने के लिए। तो फॉरएवर के अंदर ये पावर है। अभी वो तो सर जो अभी कनाडा गए थे वो तो गए थे अपने पैसे से, लेकिन फॉरएवर आपको फ्री में टूर्स देती है जी। साल में 2 टूर हमारे होते हैं फॉरेन में, ठीक है, और उसके बाद एक टूर होता है हमारा इंडिया में, ठीक है। तो घूमने फिरने के लिए अलग से आपको पैसा देती है। तो आप बताओ जी, आपने बाहर काम करने के लिए जाना है या फिर वहां पे घूमने फिरने के लिए जाना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है ना। उसके बाद आती है जी पैसिव इनकम, जो फॉरएवर हमें देती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है जी, कि आप काम करो या ना करो आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है ना। सो अभी देखो, अगर आपने ऐसी लाइफ लेनी है तो स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने स्टार्ट किया जस्ट, ठीक है, 1-2 दिन मेहनत की और आपको पैसा अपने आप आता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपको काम करना होगा, काम करके आप अपनी टीम बिल्ड करोगे। अभी टीम इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद टीम की जो इनकम होती है वो आपको आती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काम करो या ना करो आपको पैसा आएगा। हमारे जो सीनियर है मनप्रीत औजला सर, कमल सर, हरजीत सर, अभी इस टाइम ये काम करें या ना करें, इनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, मनप्रीत औजला सर को 5 लाख महीने का आएगा ही आएगा जी। तो ये पावर है फॉरएवर के अंदर। क्लियर है जी। सो ये चीज कहीं पे और नहीं मिल सकती, जो है हमारी सिक्योरिटी। अभी इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अभी सिक्योरिटी का मतलब क्या है जी, कि मान लो अगर कोई बंदा किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उसकी 50,000 सैलरी है, मान लो उसकी डेथ होगी, तो क्या उतनी सैलरी वो कंपनी उसके घर वालों के हर मंथ अकाउंट में डालेगी जी? बताओ जी, कभी नहीं होगा जी, वहीं पे बंद हो जाएगी। लेकिन फॉरएवर में अगर कोई बंदा मैनेजर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, अगर उसकी इनकम 30-40 हजार, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जितनी भी है, उसकी जो आईडी है ना, उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली के किसी नॉमिनी के नाम हो जाएगी और उसको उतनी इनकम आती रहेगी। सोच के देखो ये कितना बड़ा पॉइंट है। 3 पीढ़ियों तक ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी मेरा फेवरेट पॉइंट था। इसको स्टार्ट करने का मेरा बहुत बड़ा रीजन था सिक्योरिटी, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। उसके बाद रिस्पेक्ट एंड फेम। रिस्पेक्ट तो दोस्तों इतनी ज्यादा मिलती है ना इस काम में कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि देखो, आपकी वजह से अगर कोई बंदा महीने का 10,000 कमा रहा है ना, तो क्या वो आपको गालियां देगा या आपको रिस्पेक्ट देगा? अभी देखो मेरी टीम में बहुत सारे पर्सन हैं, कोई महीने का 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, ठीक है। तो वो जब भी उसको इनकम आती है वो दिल से दुआ मुझे देता है, ठीक है ना। सो ये ऐसा बिजनेस है कि पीस ऑफ माइंड होगा आपका यहाँ पर। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बिजनेस हैं, लोग है ना खुद पैसा कमाते हैं, कोई गलत काम करके कमाते हैं, लेकिन लोगों की दुआ क्या उनको मिलती है जी? नहीं जी, लोग उनको गालियां देते हैं
कि इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन इस बिजनेस में दोस्तों, अगर आपकी वजह से कोई पैसा कमा रहा है ना, तो आपको उसकी फैमिली और वो बंदा पूरी उम्र उसको क्या देगा जी, उसको ब्लेसिंग्स देगा। तो ये ब्लेसिंग का बिजनेस है। उसके बाद फेम, कि जब आप बहुत ज्यादा बड़ी टीम आपकी हो जाती है तो आपको लोग पहचानते हैं जी। अभी गुरिंदर सर कहीं भी चले जाएं, वहां पर उनकी टीम है, लोग उनको जानते हैं जी, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। सेलिब्रिटीज जैसी लाइफ फॉरएवर आपको देती है। क्लियर है जी? क्योंकि यहाँ पर आप खुद अकेले कामयाब नहीं होते, आप बहुत सारे लोगों को कामयाब कर देते हो यहाँ पर। ठीक है ना? सो अभी जो मेन चीज है वो है जी, आपने क्यों स्टार्ट करना है? आपके अंदर ड्रीम्स होने चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि अगर आपके अंदर ड्रीम नहीं है ना, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि महीने का 15-20 हजार 25 हजार आ जाए बहुत है, तो दोस्तों फॉरएवर आपके लिए नहीं है। आप जाओ जी, मिल जाएगी आपको 15-20 हजार की जॉब्स बहुत है। ठीक है ना? मिल जाएगी, अभी जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, ट्राई करो जी। तो मिल सकती है, लेकिन ड्रीम्स अगर आपके हैं ना तो फॉरएवर आपके लिए बनी है। ठीक है ना? तो अभी देखो, मैं बोलता हूं कि अगर जिस बंदे के ड्रीम्स नहीं है ना, तो वो ये इनके बराबर है, जो पशुओं के बराबर हैं। जो देखो, खाना तो हर एक को मिल जाना है, भगवान ने खाना हर एक को दे देना है, भूखा कोई नहीं मरता। ठीक है ना? गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, वहां पर खाना मिल जाएगा बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स है ना, तो आप दुनिया से अलग हो, तो आप इंसान कहलाने के लायक हो। अगर आपका पर्पस है कोई लाइफ में, अगर आप ऐसे ही सोचे हुए कि कोई बात नहीं, जैसी जिंदगी है वैसी चलती रहे, तो आप इनके ही बराबर हो जी। ठीक है ना? तो सबसे पहले फॉरएवर से आपने कौन कौन सी चीजें अपने माइंड से निकालनी है जी, वो है डाउट एंड फियर। तो ये दो तीन चीजें, ओवर थिंकिंग, एक्सक्यूजेज, आपने अपने माइंड से निकालने हैं अगर आपने कामयाब होना है। देखो, सब कुछ बढ़िया है, फॉरएवर में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये है ना एक्सक्यूज, मेरा तो ऐसे है जी, मेरे तो वैसे है, मेरे तो घर वाले नहीं मानते, मेरे तो है ना, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं दोस्तों एक चीज बोलता हूं कि अगर आप गरीब हो तभी तो फॉरएवर करनी है। अगर आपके पास पहले ही बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, आप बहुत अमीर हो, तो आपको फॉरएवर करने की क्या जरूरत है? और एक चीज सोच के देखो, आपके पास पैसे क्यों नहीं, आप गरीब क्यों हो? क्योंकि आपने कोई आज तक ऐसा काम किया ही नहीं है जिसकी वजह से आपके पास पैसे हों। अभी सोच के देखो, अगर वही काम आप आगे करते जाओगे, तो क्या आने वाले 1 साल बाद आपके पास पैसे होंगे? नहीं होंगे जी। ठीक है? अगर आज आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ना फॉरएवर को स्टार्ट कर देते हो आज, तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 6 महीने बाद आप कभी भी किसी को ये बात नहीं बोलोगे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरी गारंटी है जी। क्लियर है जी? सो सक्सेस तब आती है जब आपके सपने, आपके एक्सक्यूज, आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। अगर बहाने बड़े हैं ना, तो पूरी दुनिया, पूरे जिंदगी आप बहाने ही लगाते रहोगे। क्लियर है जी? अभी देखो, ये कौन है जी, इन्होंने भी फॉरएवर स्टार्ट की थी। ये इनका साउथ अफ्रीका से ये लेडी हैं, नेकोबिल करके इनका नेम है। इन्होंने भी गरीबी में फॉरएवर को स्टार्ट किया था। इनका रीजन था कि मैं गरीब हूं, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। और अभी चेयरमैन बोनस ले चुके हैं जी, $6,15,000 का। $1 जो है वो 80-85 रुपए में चलता है। अभी इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, करोड़ों रुपए का जस्ट चेयरमैन बोनस मिला है उनको। क्लियर है जी? अभी यहाँ पे देखो, ये वही लेडी है जो यहाँ पर खड़ी हुई है। तो यहाँ पे इनका लाइफस्टाइल आप चेक कर सकते हो। ठीक है? कैसी लाइफ हो चुकी है। रेंज रोवर रेड कलर की ले चुके हैं जी। ऊपर क्या रखा हुआ है जी, हमारी एलोवेरा जेल फॉरएवर की। ठीक है ना? अभी यहाँ पे कुछ ये मत समझ लेना कि हाँ उन्होंने बेच बेच के पैसे कमाए, हमारा बेचने का काम नहीं है। ठीक है? वो आप जो नए हो, ठीक है, आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पेशेंस रखनी है आपने। ठीक है? कि कैसे करना है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि काम हमारा कैसे कैसे करना है। ठीक है? अभी बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं पर्सन कि मैं तो जॉब करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो जी, हमारे सीनियर हैं कमल सर, हरजीत सर के ये अपलाइन है। हरजीत सर को इन्होंने बिजनेस के बारे में बताया था, ये भी जॉब करते थे जी। पीवीआर में टिकट काउंटर के ऊपर जॉब करते, 6400 इनकी सैलरी होती थी। ठीक है? अभी पहले की पिक्चर्स देखो, लेकिन फॉरएवर में आए, ठीक है, मैनेजर बने, उसके बाद लाइफ कैसी है यहाँ पे देखो। सेम बंदा है, लेकिन यहाँ पे फॉरएवर के बिना है, और यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आने के बाद है। 6464 नंबर की वरना पीछे खड़ी है। ठीक है ना? तो दोस्तों, डिसीजन स्ट्रांग लेना है आपने स्टार्टिंग में। ठीक है? घर वाले नहीं मानते जी, बहुत सारे एक्सक्यूज आप दे सकते हो, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है? लोग क्या कहेंगे, अभी देखो, कुछ लोग सोचते हैं हाँ जी मैं ये काम कैसे करूंगा, ठीक है, मुझे तो लोग कहते हैं काम नहीं चलते। लोगों की कौन कौन सुनता है जी? यहाँ पे देखो, ये कौन है जी,
अमिताभ बच्चन, अभी ये इनकी एड करता है, एडवर्टीजमेंट करता है नवरत्न तेल की, डेयरी मिल्क की। क्या इनको शर्म आती है जी कि मैं नवरत्न तेल बेच रहा हूं? क्या जी किसी के घर बेचने जाते हैं? इनका एक्टिंग का मेन काम है, फिल्मों से बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन फिर भी ये पार्ट टाइम एड्स कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जस्ट एक जॉब चल रही है, बस ठीक है, वही ठीक है। दोस्तों, अगर इनको पार्ट टाइम काम करने की जरूरत है तो आपको नहीं है। क्लियर है जी? उसके बाद देखो सलमान खान, ये डिक्सी डिस्की स्कॉट क्या ब्रांड है, डिक्सी स्कॉट, ये ब्रांड की ऐड कर रहा है जी, बनियान की ऐड कर रहा है। क्या इनको कभी शर्म आती है? लेकिन हम लोग कहते हैं अरे सर, मुझे लोग बोलते हैं ऑनलाइन काम मत करना, ठीक है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। लोगों की सुन लो फिर। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको कोई बंदा कह रहा है ना, आपको कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, तो उनको बोलना ठीक है, आप बहुत अच्छे बंदे हो, आप मेरा अच्छा समझते हो, तो आप ऐसा करो, तो आप मुझे 40-50 हजार की मुझे नौकरी, कोई भी काम दिलवा दो, मैं आपके साथ चला जाता हूँ, हम दोनों करते हैं वो काम। तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, तो वो आप उनको बोलना कि फिर ऐसी ही बातें बना रहे थे। ठीक है, अगर आप मेरे सच्चे हमदर्द हो तो आप मुझे भी काम दिलवाओ यार, मैं छोड़ दे तो मैं नहीं करता हूं ये ऑनलाइन काम, तो वो बंदा कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर है जी? सो दोस्तों, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, ठीक है, अपना पार्ट टाइम काम करते हैं, आप क्यों नहीं करते? ठीक है, लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, हम लोग यही सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्लियर है जी? सो उसके बाद आपके बारे में कौन सोच रहा है? सिर्फ ये पर्सन, आपके मॉम, आपके डैड, आपके मदर फादर, सिर्फ ये सोचते हैं आपके बारे में, लोग कुछ नहीं सोचते। क्लियर है जी? सो बेस्ट फीलिंग क्या होती है? जब आपके पेरेंट्स आपके लिए स्माइल करते हैं, ठीक है, जब आप अपने पेरेंट्स को बोल दोगे कि अभी आपने बहुत काम कर लिया, ठीक है, आपने बहुत ऐश करवा दी मुझे, अभी मेरी बारी है, मैं आपको अच्छी लाइफ बना के दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वीडियो देख सकते हो, हमारे ग्रेट सीनियर गुरिंदर सर, जब उन्होंने मर्सिडीज ली थी, अपने फादर को गाड़ी में जब उन्होंने घुमाया था ना, तो उस टाइम की फीलिंग देखो आप क्या है, एक वीडियो देखना आप यहाँ पर। वीडियो तो बनवाउणी आ हाँ जी, कैसी लगी जी वीडियो आपको? तो दोस्तों, ये वाली फीलिंग कौन कौन लेना चाहता है आप में से? अगर लेना चाहते हो ना, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये सोच के लेना होगा कि आने वाला 1 साल में पूरा अपने आप को झोंक दूंगा इस काम में। ठीक है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता जी। फोकस के साथ जो जो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपके जो अपलाइन है, उनके साथ कनेक्टेड रहना। ठीक है, वो जो जो बताएंगे उसके ऊपर आप एक्शन लेते रहना पेशेंस के साथ। ठीक है, 1-2 दिन लगेंगे आपको सिस्टम को समझने के लिए, लेकिन अगर एक बार समझ गए ना, तो आने वाली पूरी लाइफ में आपने वही सेम काम करना है। यहाँ पे ये तो नहीं है कि अभी फॉरएवर का 1 साल बाद सिलेबस चेंज हो जाएगा, आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा, नहीं जी, एक बार ही सीखना है, उसके बाद पूरी लाइफ उसकी उसी के ऊपर काम करना है। ठीक है जी? सो बिजनेस करना नहीं आता, बहुत सारे पर्सन कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ट्रेनिंग लगाओ, अभी आपको ट्रेनिंग सिस्टम में डाला जाएगा। ठीक है, उसमें अगर हमें लगा कि आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, तब हम आपकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे कि आगे आपने काम कैसे करना है। ठीक है जी? सो ये था वाई फॉरएवर का सेशन, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा जी। ठीक है ना? सो अभी आपने करना क्या है, आपने अपनी अपलाइन को बताना है कि ये वाला सेशन मुझे कैसा लगा। ठीक है सर, मुझे आगे का बताओ, आगे आपने क्या करना है, अपने सीनियर से आपने प्लानिंग लेनी है। ठीक है जी? सो जो भी ट्रेनिंग में सीखने को मिलता है उसके ऊपर आपने एक्शन लेना है, बस एक्शन लेने का ही काम है जी। ठीक है, जितना जल्दी आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उतनी जल्दी ही आप सीखोगे। जितनी जल्दी कोई गलती करोगे, उतनी जल्दी उसको सुधारने का आपको मौका मिलेगा। क्लियर है जी? और अभी बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी, आज का सेशन इतना ही था, क्लोज करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू।